रीना सिंधु का फिजियोथेरेपी सेंटर रोज की तरह चल रहा था। बाहर से सब सामान्य, लेकिन अंदर से सब खौफनाक। पति रविंद्र कुमार को क्या पता था कि जिस घर में वह अपने सपनों का सुख तलाश रहा था, वही घर उसकी कब्रगाह बनने वाला है। और वो फिजियोथेरेपिस्ट पेशेंट जिसका इलाज रीना के हाथों शुरू हुआ, कुछ ही महीनों में हत्यारा बन चुका था। 5 जून उत्तराखंड के कोटद्वार में दुगड्डा मार्ग के किनारे एक गहरी खाई में एक अधजले शव की जानकारी पुलिस को हिला गई। पहचान हुई दिल्ली के वसंत कुंज निवासी रविंद्र कुमार, उम्र 56 साल के तौर पर। शरीर पर गहरी चोट के निशान, पसलियां टूटी हुई, खून जमा हुआ। मौत खामोश थी, मगर कहानी चिल्ला चिल्लाकर कुछ और कह रही थी। रीना सिंधु रविंद्र की दूसरी पत्नी बताई जा रही है। उम्र है 36 साल। दावों की माने तो इन दोनों की मुलाकात उत्तराखंड के डोईवाला में हुई। साल 2011 में दोनों ने शादी कर ली। रविंद्र ने रजौकरी की पुश्तैनी जमीन बेचकर मुरादाबाद में 3 मंजिला बंगला खरीदा। बंगले में खुला रीना का फिजियोथेरेपी सेंटर, और वहीं आया परितोष कुमार, एक पेशेंट जो जल्द ही आशिक बन गया और फिर हत्यारा। दावों की माने तो रीना ने रविंद्र को बहाने से बिजनौर के नगीना बुलाया, जहां पहले से इंतजार कर रहा था परितोष। रात में शराब पिलाई गई और फिर फावड़े से गला और सीना चीर दिया गया। शव एसयूवी में डाला गया, कोटद्वार के दुगड्डा में फेंका गया। गाड़ी को नोएडा में छोड़कर भाग निकले, ये सोचकर कि मामला ठंडा हो जाएगा। नोएडा में मिली एसयूवी 500 की लोकेशन, मोबाइल डेटा, सीसीटीवी फुटेज, सबने मिलकर कहानी को दोबारा जिंदा कर दिया। पुलिस ने परत दर परत सच्चाई उधेड़ी और 15 दिन बाद मुरादाबाद में बैठी हत्यारी बीवी और उसका प्रेमी सलाखों के पीछे था। रीना ने पूछताछ में जो कबूल किया, वो सुनकर खून भी ठंडा हो जाए। रीना ने कहा कि उसका पति मकान बेचना चाहता था, जो उसे मंजूर नहीं था। फिर परितोष मिला, प्यार हुआ और हमने तय किया कि अब रविंद्र की कोई जरूरत नहीं, हमने उसे हटा दिया। वहीं इस मामले में पौड़ी के एसएसपी पी लंकेश्वर सिंह के निर्देश पर अपर पुलिस अधीक्षक चंद्र मोहन सिंह, सीओ कोटद्वार निहारिका सेमवाल और प्रभारी निरीक्षक रमेश तनवार की अगुवाई में पुलिस टीमों का गठन हुआ। फॉरेंसिक, सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल डेटा की इन डेप्थ जांच हुई। 5 जून को एक संदिग्ध कार की पहचान हुई, वही एसयूवी जिसे बाद में नोएडा में छोड़ा गया। उसके बाद पुलिस ने उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में छापेमारी कर रीनू सिंधु और 33 साल के परितोष कुमार को गिरफ्तार कर लिया। दिनांक 5 जून को दुगड्डा क्षेत्र के अंतर्गत एक व्यक्ति का शव बरामद किया गया था। शिनाख्त करते हुए इस व्यक्ति की पहचान रविंद्र कुमार निवासी बसंत कुंज नई दिल्ली के रूप में की गई। शव बरामद करने के उपरांत इनके परिजनों को इसकी सूचना दी गई और पोस्टमार्टम और पंचनामा की कार्रवाई हमारी पुलिस की टीम्स के द्वारा की गई। पोस्टमार्टम में ये पाया गया कि उक्त शव पर काफी निशान हैं और कई चोटें भी हैं, जिससे ये प्रतीत हो रहा था कि शायद उक्त व्यक्ति का किसी ने मर्डर किया गया है। हमारी कोतवाली पुलिस की टीम्स के द्वारा धारा 103 बीएनएस अर्थात मर्डर के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया। कोटद्वार से विकास वर्मा की रिपोर्ट, यूपी तक।